हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं अपनी पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं और इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। देखिए, अगर x-1 px का एक गुणनखंड है, इसमें ये दिया हुआ है, अगर x-1 px का एक गुणनखंड है तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। p ऑफ 1 यानी कि x-1 का शून्यक हो जाएगा 1 और उस 1 को अगर मैं यहां पुट कर दूं x में तो वो मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लैंग्वेज लिखूंगा यहां पर, क्योंकि x-1 px का गुणनखंड है। ठीक है, px का गुणनखंड है तो p1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि x-1 का शून्यक क्या है यहाँ पर 1। x-1 का शून्यक क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, और वो 1 यहां मैं पुट कर दूंगा तो मैं वो ये कह दूंगा तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी मैंने x की जगह पे यहां पर 1 पुट कर दिया तो मुझे यहां पर भी पुट करना पड़ेगा और p1 की वैल्यू मुझे चाहिए तो p1 की वैल्यू यहां से निकलेगी। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो ये p1 हो गया और यहां भी x की जगह 1 रख दूं तो यहां से मुझे p1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, p1 की वैल्यू के लिए यहां पर ये क्या इंप्लाइज करेगा, p1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां x की जगह पर 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर प्लस इस x की जगह पे 1 रखूंगा और यहाँ पर k इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई बच्चों? तो अब यहां से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। ये क्या इंप्लाइज करेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा हमारा, 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या निकल के आई भाई, k की वैल्यू आई, इस 2 को इधर हम ले गए तो ये पॉजिटिव था तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और यहां से मुझे k की वैल्यू मिल गई -2। यहां से मुझे k की वैल्यू क्या मिली, -2। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, क्योंकि x-1 px का गुणनखंड है तो p1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये p1 ही क्यों होगा, क्योंकि x- का शून्य क्या होता है 1। x-1 का शून्य कैसे निकालते हैं मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी यहां बता देता हूं। अगर शून्य हमें निकालना हो, जिसका निकालना हो उसको 0 के इक्वल रख दो। मुझे x-1 के इक्वल x-1 का शून्य निकालना था तो x-1 को मैंने 0 के इक्वल रख दिया और यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई 0, -1 है तो इधर जाके +1 हो जाएगा और x की वैल्यू यहां से 1 मुझे मिली थी। ठीक है, इसलिए x-1 का शून्य क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसलिए मैंने p1 इक्वल्स टू 0 रखा। बात समझ में आई, p1 इक्वल्स टू 0 क्यों रखा, क्योंकि जो 1 है वो x-1 का शून्यक है। बात समझ में आई बच्चों? क्या किया, x-1 px का गुणनखंड है तो p1 इक्वल्स टू 0 और p1 की वैल्यू कैसे निकाली, यहां जहां जहां x था वहां वहां मैंने 1 पुट कर दिया तो मुझे p1 की वैल्यू मिली। इसको 0 के इक्वल रखा तो मुझे k की वैल्यू मिली। ठीक, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये हमारा रफ है। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम वही हमें सेकंड पार्ट में करना है, थर्ड पार्ट में भी वही करना है और फोर्थ पार्ट में भी वही करना है। आराम आराम से करेंगे क्योंकि इसमें भी यही लैंग्वेज लिखनी है, क्योंकि x-1 px का गुणनखंड है, इसलिए p1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 0 के। ठीक है, p1 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि x-1 का शून्य तो 1 ही है। सभी सवालों में वही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, x-1 ही रहेगा। तो इसलिए बार बार मैं ये रफ कहूंगा भी नहीं और आपको भी नहीं करना है। इसी तरीके से एग्जाम में हम करेंगे। तो p1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की जगह पे यहां पर 1 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहां 1 पुट करता हूं, 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। ठीक है, यहां पर मैंने 1 पुट कर दिया x की जगह पे और ये इक्वल किसके था 0 के। ठीक है, इंप्लाइज
2 की गुणा मैं इसमें करता हूं तो मेरा 2 मिलेगा, प्लस के की मल्टीप्लाई 1 में करता हूं तो के प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो यहां मैं के ही छोड़ूंगा इधर, और 2 प्लस √2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये मेरे नेगेटिव हो जाएंगे, -2 माइनस -√2, और यही मेरी के की वैल्यू निकल के आई। ठीक है बच्चों, समझ में आया सवाल? क्योंकि x - 1 px का गुणनखंड है, इसलिए p1 = 0 हो जाएगा, और p1 की वैल्यू यहां से मैंने निकाल ली x की जगह 1 रख के। ठीक है, और मुझे यहां से k की वैल्यू भी मिल गई। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में भी इतना ही करना है, क्योंकि x - 1 px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, इसलिए p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। और p1 कहां से निकालना है मुझे? यहां से x की जगह 1 पुट करके p1 में निकाल लूंगा। चलिए p1 निकालते हैं। p1 कैसे निकलेगा? k 1 का स्क्वायर माइनस √2, x की जगह फिर यहां पे मैं 1 पुट कर दूंगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहां से आगे इसको सोल्व करते हैं। k की मल्टीप्लाई 1 में करता हूं तो k माइनस √2 की मल्टीप्लाई 1 में तो √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सब को मैं इधर ले जाऊंगा। ठीक है, तो यहां से k क्या हो जाएगा बेटा हमारा? k बराबर, ये माइनस √2 है तो इधर जाके हो जाएगा √2, ये प्लस 1 है तो इधर जाके हो जाएगा -1, और ये मुझे k की वैल्यू यहां से मिल गई। ठीक है, अब करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में भी यही लैंग्वेज करनी है और वही कैलकुलेशन हमें करनी है, क्योंकि x - 1 px का गुणनखंड है, px1 का गुणनखंड है, इसलिए p1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और p1 यहां से हमें मिल जाएगा। सॉरी, ये px की वैल्यू है इधर, ये px इक्वल्स टू। ठीक है, अब यहां पर मैंने यहां 1 किया तो ये 0 के इक्वल रख दिया। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? क्योंकि मैं यहां x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो मुझे ये p1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो मुझे क्या करना है कि x की जगह 1 रख दूंगा इधर, 1 का स्क्वायर माइनस 3, x की जगह यहां पर 1 रखेंगे, प्लस k इक्वल्स टू 0। इंप्लाई k की वैल्यू 1 में करता हूं तो k माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 में तो यहां पर 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। ये क्या इंप्लाई करता है? ये k है और ये k है, तो ये 2k हो गए, -3 बराबर 0। ठीक है, 2k - 3 इक्वल्स टू 0। मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 2k इक्वल्स टू -3 इधर जाकर प्लस 3 हो जाएगा, 2k इक्वल्स टू 3, और यहां से k की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा? k इक्वल्स टू 3/2, k इक्वल्स टू 3/2। आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 हमें समझ में आया होगा। हमने इसमें क्या किया है, एक बार से फिर मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। इस सवाल में k का मान ज्ञात करना था। कंडीशन थी x - 1 px का एक गुणनखंड हो। ठीक है, अगर x - 1 px का गुणनखंड है तो p ऑफ 1 0 हो जाएगा। p ऑफ 1 से मेरा मतलब है कि जो ये 1 है ये x - 1 का शून्यक है। शून्यक में हम कैसे निकालते हैं? x - 1 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू हमने निकाली थी, जो x की वैल्यू निकल के आई थी वही मैंने यहाँ पे रखी थी, और इसी को बोला था p1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब p1 की वैल्यू 0 है तो यहां से मुझे p1 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रख दूं तो मुझे p1 मिल गया, और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसलिए मैंने x की जगह यहाँ पर 1 पुट कर दिया और यहां से k की वैल्यू निकाल दी। सेम थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में मैंने किया है। बच्चों बहुत आसान है, अगर इसको समझ के स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, अब करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गुणनखंड ज्ञात करवाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें गुणनखंड बताने हैं और इसके 4 पार्ट हैं। इनको भी बारी बारी से ऐसे सोल्व करेंगे बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के हमने पार्ट सोल्व किए हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है गुणनखंडों में।
जो फर्स्ट वाली डिजिट है उसको पहले सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वाली डिजिट को लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 12 की गुणा मैंने 1 में की तो मुझे क्या मिला, 12। ठीक है, मुझे 12 मिला। अब इस 12 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणा करूं तो 12 आए और जोड़ूं तो -7 आए। ठीक है, गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर -7 आए। चलिए पहले फैक्टर ही हम कर लेते हैं। मैं इसके फैक्टर करता हूं, 4 से 3 बार और 3 से 1 बार। मैंने इसके फैक्टर किए, 4 तिया 12। ठीक है, यानी कि गुणा करने पर तो मुझे 12 मिल गया, 4 तिया 12। अब मुझे जोड़ने पर -7 चाहिए। अगर मैं इस तरीके से जोड़ूं, 4 और 3 को जोड़ूं तो मुझे 7 मिलेगा बेटा, लेकिन मुझे चाहिए -7। तो मैं क्या करता हूं, मैं -4 और -3 कर दूं तो मुझे -7 नहीं मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 और 3 7 होते हैं और माइनस माइनस प्लस तो होता ही है, और साइन किसका आता है, माइनस का। यानी कि -4 की गुणा -3 में करूं तब भी मुझे 12 मिलेगा, क्योंकि 4 तिया 12 और माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि मुझे जो वैल्यू मिली -4 और -3 मुझे मिले। ठीक है, मैंने क्या किया, 12 की मल्टीप्लाई 1 में की तो मुझे 12 मिला, और उस 12 के ऐसे फैक्टर किए कि गुणा करने पर तो मुझे 12 मिले और जोड़ने पर मुझे -7 मिले। ठीक है, मैंने इस तरीके से इनके फैक्टर कर लिए। अब इसको करते हैं सवाल को सोल्व। ये क्या हो जाएगा, 12x²। -7x को मैं किस तरीके से लिखूंगा, इस तरीके से, यानी कि -4x -3x। -4x -3x कितना हो जाएगा, -7x, प्लस ये 1 यूं का यूं। ठीक है, अब क्या करते हैं, दो दो के इस तरीके से जोड़े हम बना लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x, जो कॉमन है उसको बाहर लिया। अब यहाँ क्या बचा, 4 तिया 12, 3x यहाँ पर बचा, -4x बाहर लिया, यहाँ बचा 1। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो यहाँ मैं 1 कॉमन ले लेता हूं, और यहाँ कितना हो जाएगा 3x, ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा -1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में 3x - 1 इधर भी है, 3x - 1 इधर भी है, 3x - 1 मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर क्या बचा 4x। ठीक है, और यहाँ क्या बचा -1, और यही मेरा इसका गुणनखंड हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट को हम करेंगे। पहले सेकंड पार्ट को ही करते हैं। मैं क्या करूंगा, पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 में, 2 तिया 6, यानी कि अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो मैं 6 के गुणनखंड करता हूं इस तरीके से, 6 एकम 6, 1 से 1 हो गया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं तो 6 एकम 6, मुझे 6 भी मिल गया, और 6 1 को जोड़ूं तो 6 और 1 होते हैं 7, और मुझे यहाँ पर 7 ही चाहिए था। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, अब 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। ठीक है, 7x को कैसे लिख लिया, 6x प्लस 1x में हमने लिख लिया। अब इन दोनों के जोड़े इस तरीके से बनाते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x इनमें कॉमन है, 2x कॉमन है तो यहाँ पर x बचा, यहां से 2x निकाला तो यहाँ 2 तिया 6, यहाँ पर 3 बचा, प्लस यहाँ दोनों में कुछ कॉमन दिखता है क्या, हाँ इसमें 1 कॉमन दिखता है, क्योंकि x इधर है, इधर x है नहीं, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है। अगर मैं 1 यहाँ रखूं तो 3 एकम 3, यहाँ 1 यहाँ भी मिल जाएगा, तो मुझे यहाँ 1 कॉमन हुआ। यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ पर 1 से 3 में 3 को डिवाइड करता हूँ तो 1 ही मुझे मिलेगा, सॉरी 3 ही मुझे मिलेगा। अब इन दोनों में x+3 यहाँ भी है और x+3 यहाँ भी है, तो मैं x+3 को बाहर ले लेता हूं तो मुझे यहाँ पर क्या बचेगा, इधर तो बचा 2x और इधर बचा +1। ठीक है, मुझे यहाँ पर 2x² + 7x+3 का गुणनखंड मिला, x+3 2x+1। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट को भी इसी तरीके से करना है। इस 6 की गुणा -6 में करेंगे, 6 गुणा -6 हमें मिल जाएगा -36, यानी कि इस -36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो -36 आए और जोड़ने पर 5 आए। ठीक है, तो मैं -36 के इस तरीके से फैक्टर करता हूं,
9 चौक 36, मैं माइनस से लूंगा क्योंकि मुझे यहां पर प्लस चाहिए था। तो 9 चौक 36 और 4 एकम 4। ठीक है, अब मैं -9 की गुणा 4 में करूं तो मुझे -36 भी मिल गया जो मुझे चाहिए था। -9 में +4 ऐड करूं तो मुझे यहां पर, सॉरी इसमें मुझे -4 लेना पड़ेगा, इधर -9 ना लेके मुझे यहां पर -4 लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहां पर +5 चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए यहां पर, +5 चाहिए। तो 9 में अगर मैं 4 को ऐड करूं, 9 प्लस -4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 5। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मुझे यहां -4 लेना पड़ेगा। 9 की मल्टीप्लाई -4 में की तो -36 मिल गया, और 9 में प्लस -4 जोड़ दिया तो मुझे 5 भी मिल गया, यानी कि मुझे मेरे फैक्टर्स मिल गए। क्या मिले, 9 और -4। ठीक है, तो इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे। 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है वो देखना है, और इन दोनों में क्या कॉमन है वो देखना है। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, 6 और 9 में कॉमन होता है बेटा 3, एक तो 3 बाहर आया, ये x², ये x, इन दोनों में x कॉमन है, ये भी बाहर आया, तो यहाँ क्या बचा, 3 दूनी 6 और x क्या 2, यहाँ पर बचा 2x। 3x की मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, 3 या 9, यहाँ पर 3 मुझे मिला, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4 और 6 में कॉमन है 2 बाहर लिया, तो यहाँ बचा 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ पर 2x+3 यहाँ भी है, 2x+3 यहाँ भी है, 2x+3 को मैंने बाहर ले लिया, मुझे क्या बचा यहाँ पर 3x, और यहाँ पर बचा -2। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी हमने सोल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पर। इसमें वही करना है, 3 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो मुझे मिला यहाँ पर -12। ठीक है, अब मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणा करूं तो -12 आए और ऐड करूं तो -x आए, यानी कि -1 आए। ठीक है, इसके फैक्टर करके देखते हैं। मैं यहां फैक्टर करता हूं 4 से, -4 से करते हैं यहाँ पर, तो ये 3 मिला और 3 बन जा 1। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं जरा। -4 की मल्टीप्लाई 3 में करूं तो -12 मिल गया, वही चाहिए था। -4 में 3 ऐड करूं तो -1 हो गया, यही मुझे चाहिए था, यानी कि मेरे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं यहां पर इसको कैसे लिखूंगा, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, -x को कैसे लिख लिया, -4x प्लस 3x में। यहां दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ इनमें x कॉमन है बेटा, तो यहां पर क्या बचा 3x और यहां पर बचा 4। ठीक है, यहां दोनों में कुछ कॉमन है, इनमें ना तो 3 और 4 में कुछ कॉमन है, और इधर x है इधर x भी नहीं है, तो इधर मैं लूंगा यहां पर 1। तो यहां क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 यहां पर हो जाएगा, 3x माइनस 4 यहां भी है यहां भी है, तो 3x माइनस 4 को मैं बाहर निकाल लूंगा, और मेरा यहां पर क्या बचा x, और यहां पर क्या बचा +1, और यही मेरे फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने इस क्लास में किए हैं, और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए थे, और इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।